रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स की आज की कक्षा में हम आपको सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न पढ़ाएंगे जो पिछले वर्षों पूछे गए हैं। हमारा पहला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा है केरल में, चौथा है आंध्र प्रदेश में। सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है, कथकली का केरल से है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस भारतीय राज्य में वन का कुल दायरा सबसे कम है? सिक्किम में, गोवा में, हरियाणा में, केरल में। चारों ऑप्शन को अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जहां खेती काफी ज्यादा होती है। जहां खेती ज्यादा होगी वन कम होगा, क्योंकि खेती मैदानी इलाके में होती है, वन पहाड़ी और पठारी इलाके में मिलता है। अगला सवाल है, सांभर झील राजस्थान के किस शहर में है? जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। सही जवाब हो जाएगा जयपुर। सांभर झील राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका का विशाल ऑलिव रिडले टर्टल का एक विख्यात आवास स्थल बन चुका है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका का विशाल ऑलिव रिडले टर्टल का एक विख्यात आवास स्थल बन चुका है। अगला सवाल है, इनमें से कौन टॉप स्लिम के रूप में भी जाना जाता है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मंजिरा वन प्राणी अभयारण्य, इंदिरा गांधी वन प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार वन प्राणी अभयारण्य टॉप स्लिम के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किस मुगल शासक ने अपने शांति प्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए इंसान कामिल यानी आदर्श पुरुष की उपाधि पाई थी? उस मुगल शासक का नाम अकबर था। अकबर को आदर्श पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया, इंसान कामिल की उपाधि से सम्मानित किया गया, क्योंकि वे शांति प्रिय व्यक्तित्व और धीरज वाले इंसान थे। वो हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को एक साथ मिलाकर खुश रखते थे। अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या है? एक धुंधली खोखली गुहिका है, एक विशाल टूटता तारा है, चंद्रमा का दूसरा हिस्सा है या सूरज का दूसरा हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा एक धुंधली खोखली गुहिका। ब्लैक होल एक धुंधली खोखली गुहिका है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत नहीं किए जाते? भारत में जितने भी प्रकार के नोट हैं सब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत किए जाते हैं, सिवाय 1 रुपए के नोट के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बुद्ध का ज्ञानोदय हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, राजगिरी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जिसे ज्ञानोदय कहते हैं बोधगया में हुआ था। अगला सवाल है, बुद्ध द्वारा निर्धारित 8 गुण मार्ग में इनमें क्या शामिल नहीं है? सही विश्वास, सही वाणी, सही मनन, सही ज्ञान। बुद्ध ने जो 8 गुण मार्ग दिया था उसमें सही विश्वास, सही वाणी, सही ज्ञान था, सही मनन शामिल नहीं था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम क्यों पारित किया गया? व्हिसल ब्लोअर अधिनियम का संबंध भ्रष्टाचार कंट्रोल से था, क्योंकि देश में बढ़ती भ्रष्टाचार को देखते हुए संसद ने व्हिसल ब्लोअर अधिनियम पारित किया था, ताकि लोग भ्रष्टाचार के बारे में शासन प्रशासन को बतला सके और उसकी पहचान को गुप्त रखकर भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके।
अगला सवाल है, इनमें से किस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को आंत में बहुत घातक चोट पहुंची थी? अग्निपथ, जंजीर, कुली, शोले। चारों फिल्म अमिताभ बच्चन के ही हैं, लेकिन जब कुली फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो अमिताभ बच्चन के आंत में भयानक चोट पहुंची। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पैर या डैश की बीमारी है? मसूड़े की, हृदय की, फेफड़े की, नाक की? पायरिया जो है मसूड़े की बीमारी है। इसमें मसूड़े में सूजन आ जाता है, खून आने लगता है। अगला सवाल है, एलपीजी का प्रमुख अवयव है? मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। हमारे घर में जो सिलेंडर है जिससे हम खाना बनाते हैं उसमें एलपीजी गैस है। इसमें प्रमुख रूप से ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ब्यूटेन के अलावा भी कुछ गैस होती है, लेकिन प्रमुख रूप से ब्यूटेन गैस होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मॉनसून को डैश भी कहा जाता है? मॉनसून को और किस नाम से हम जानते हैं? समुद्र पर ग्रीष्म के तापमान का प्रभाव, बादलों का आवागमन, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, तापमान में वृद्धि। मानसून को हवाओं का मौसमी उत्क्रमण कहते हैं, क्योंकि मानसून जो है वो असल में एक हवा है जो मौसम को परिवर्तित कर देता है। समुद्र से उठने वाली हवा जो मौसम को परिवर्तित कर दे वही मानसून है। हमारे देश में मानसून से ही बारिश होती है। अगला सवाल है, पुरालेख शास्त्र निम्न में किसका अध्ययन है? शैल का, शिलालेख का, स्मारक का, सिक्का का? सही जवाब हो जाएगा शिलालेख, ऑप्शन बी, क्योंकि पुरालेख शास्त्र में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। ये 20 प्रश्न आज के लिए काफी हैं। इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लें। उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये एक एक क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे। ये प्रश्न हमने क्वेश्चन बैंक से लिया है। अगले दिन हम अलग सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे, मैथ के ट्रिक बतलाएंगे, रीजनिंग सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहे, हम आपको ग्रुप डी की बेहतर तैयारी कराएंगे। ग्रुप डी के अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हमारे चैनल पर कराई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।